किसी अनजान शख्स पर एतबार कैसे करूं, तेरे अलावा किसी से प्यार कैसे करूं। कि किसी अनजान शख्स पर एतबार कैसे करूं, तेरे अलावा किसी से प्यार कैसे करूं। और जाने से पहले एक दफ़ा भी ना सोचा तूने, अब मैं तेरे आने का इंतज़ार कैसे करूं। कि यहाँ मोहब्बत को जिस्म का बाजार समझते हैं, ये आशिक खुद को खरीदार समझते हैं। यहाँ मोहब्बत को जिस्म का बाजार समझते हैं, ये आशिक खुद को खरीदार समझते हैं। कर जाते हैं दगा अपनों से ही और हम हर शख्स को खुद की तरह वफादार समझते हैं। और अभी कुछ दिनों से 2-3 न्यूज़ आई है और उस पर एक मूवी बनी है सत्य प्रेम की कथा, जहाँ पे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है साथ में और रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी लड़की का रेप कर दिया जाता है। तो इसका ये मतलब है कि उसको, क्योंकि लड़कियों की परमिशन ज़्यादा मैटर करती है। अगर वो आपको एक लिमिट तक कह रही है तो उसकी बात को ना मान के उसके साथ ज़बरदस्ती करना वो रेप ही है। तो विदाउट उसकी परमिशन उसको टच तक करना मना है। तो उसकी परमिशन एक्सेप्ट होने के बाद ही आप उसको मतलब एज अ जैसे भी आप ट्रीट करें, बट वो ज़बरदस्ती। उस पर सत्य प्रेम की कथा भी आई थी, उसी पे कुछ है कि तुम कहते हो मोहब्बत पाक होती है, फिर वक्त बदलते अपने नापाक इरादे क्यों दिखाते हो। कि तुम कहते हो मोहब्बत पाक होती है, फिर वक्त बदलते अपने नापाक इरादे क्यों दिखाते हो। मोहब्बत है या हवस तुम्हारी, क्यों उस हवस की आग में एक लड़की को जलाते हो। कि मोहब्बत है या हवस तुम्हारी, क्यों उस हवस की आग में एक लड़की को जलाते हो। क्या तुम्हें उसकी चीखें सुनाई नहीं देती, कि क्या तुम्हें उसकी चीखें सुनाई नहीं देती, क्यों उसकी चीखों को शोर में दबाते हो। कि सुनो संभल जाओ मौका अब भी बाकी है, सुनो संभल जाओ मौका अब भी बाकी है। कल किसने देखा है कल आनी बाकी है, और जो बोओगे कल वही काटोगे। कि जो बोओगे कल वही काटोगे, तुम्हारी भी बहन बेटियों की कहानी पूरी होनी बाकी है, तुम्हारी भी बहन बेटियों की कहानी पूरी होनी बाकी। किसी अनजान शख्स पर एतबार कैसे करूं, तेरे अलावा किसी से प्यार कैसे करूं। कि किसी अनजान शख्स पर एतबार कैसे करूं, तेरे अलावा किसी से प्यार कैसे करूं। और जाने से पहले एक दफ़ा भी ना सोचा तूने, अब मैं तेरे आने का इंतज़ार कैसे करूं। बहुत शुक्रिया। और ऐसा होता है ना कि रिलेशनशिप में दोनों प्यार करते हैं बट मिल नहीं पाते हैं। और तो उसका रीज़न हमारे जो मेरे को नॉलेज दी गई उसका ये है कि अगर दोनों सच में दिल से चाहते हैं तो मिलते हैं, और अगर किसी के दिल में अगर थोड़ी सी भी कुछ ऐसे होती है ना कि नहीं दो होगा देखा जाएगा, और एक आपको शिद्दत से मांग रहा है और दूसरा नहीं, तो उसको मुखलिस और मुनाफिक कहते हैं। मुखलिस मतलब कि जो सच्चे दिल से मांग रहा है, मुनाफिक मतलब कि उसके दिल में थोड़ी सी छल है। तो अगर वो दोनों मुखलिस हैं तो ऊपर वाला मिला देता है, और दोनों की में से एक के दिल में भी अगर मुनाफिकत है तो वो ऊपर वाला नहीं मिलाता है। तो उस पे ही है कि तेरा ख्याल इस दिल से जाता नहीं है, तेरे सिवा अब कोई भाता नहीं है। कि तेरा ख्याल इस दिल से जाता नहीं है, तेरे सिवा अब कोई भाता नहीं है। वो रब जिसने लिखनी है किस्मत हमारी, वो कहता है तू मुझको चाहता नहीं है। बहुत शुक्रिया। और ये लास्ट की 4 लाइन, मोहब्बत करने वाले अक्सर छोड़ जाते हैं, दिल खुद लगाते हैं खुद ही तोड़ जाते हैं। कि मोहब्बत करने वाले अक्सर छोड़ जाते हैं, दिल खुद लगाते हैं खुद ही तोड़ जाते हैं। और जो हर वक्त कभी हमारा हुआ करता था, अब वो वक्त भी गैरों में तकसीम किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया। लास्ट के जॉन एलिया साहब की 2 लाइन, क्योंकि सब बहुत रिसाइट किए तो मेरा भी है कि मेरे को भी करना है। यानी ये खामोशी भी किसी काम की नहीं, यानी ये खामोशी भी किसी काम की नहीं, यानी मैं बयां करके बताऊं कि उदास हूँ।